Good morning, students. Let's start grammar part of model test paper number 2 of English. Right? So let's start. Question number 5th, grammar section, which is of 10 marks. So first question is, use reflexive pronoun for I have satisfied. तो I के साथ reflexive pronoun I का क्या होता है? Myself. Me का भी myself. We का ourself, she ka herself, he ka himself, right? So I have satisfied myself, so A is the correct option. Second, we enjoyed dash very much. Use appropriate reflexive pronoun. We ka ourself, herself, ourself, itself, myself. So we enjoyed ourselves very much, so B is the correct option. थर्ड, फिल इन द ब्लैंक बाय यूजिंग सिंपल पास्ट टेंस. तो सिंपल पास्ट टेंस में क्या होता है, क्या रूल होता है? वी टू, ओनली वी टू. द पुलिस डैश द थीफ लास्ट नाइट. तो एक आइडेंटिफिकेशन ये भी है कि जब किसी सेंटेंस में लास्ट नाइट, लास्ट डे लिखा हो, मेंशन हो, तब हमने सेकंड फॉर्म यूज करनी है वर्ब की. सो अरेस्ट फर्स्ट फॉर्म है, अरेस्टेड सेकंड फॉर्म है, राइट? हैज अरेस्टेड ये परफेक्ट टेंस यूज किया गया, और विल अरेस्ट फ्यूचर, राइट? तो हमने यूज करना है सिंपल पास्ट. सो अरेस्टेड, द पुलिस अरेस्टेड द थीफ लास्ट नाइट, राइट? फोर, दे डैश अ पार्टी टुमारो नाइट. टुमारो नाइट जो आने वाला है. के दे विल हैव, नो, दे विल बी हैविंग. यस, विल बी हैविंग. फ्यूचर भी है विल, और कॉन्टिन्यूज में आईएनजी लगी, तो विल के साथ हम डायरेक्ट आईएनजी यूज नहीं कर सकते, तो वी विल यूज विल बी हैविंग. दे विल बी हैविंग अ पार्टी टुमारो नाइट, कि उनके यहाँ कल रात को पार्टी होगी. फिफ्थ, शी डैश द रेड फोर्ट. यूज द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस मीन्स प्रेजेंट में हैज यूज करेंगे या हैव यूज करेंगे, तो शी के साथ हैज यूज होगा. शी हैज, तो हमने यहाँ यूज किया है ऑलरेडी. हैज सीन ऑलरेडी, हैज ऑलरेडी सीन, या ऑलरेडी हैज सीन. शी ऑलरेडी हैज सीन द रेड फोर्ट. शी हैज सीन ऑलरेडी, नो, शी हैज ऑलरेडी सीन. ये सब ने चूज करना है कौन सा आएगा. शी ऑलरेडी हैज सीन द रेड फोर्ट, राइट? सी इज द करेक्ट ऑप्शन. सिक्स, चेंज द डिक्लेरेटिव सेंटेंस इनटू इंटेरोगेटिव. सो सिक्स पॉइंट में हमने इंटेरोगेटिव की प्लेस पे नेगेटिव करना है. NEGATIVE, नेगेटिव. अगर इंटेरोगेटिव होता तो डिड हम फ्रंट में यूज करते, राइट? तो ये नेगेटिव में मैंने कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि नेगेटिव ऑप्शन गिवन थे यहाँ. धोनी डिड नॉट, डिड नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कैच द बॉल. धोनी डिड नॉट को कंबाइन किया, डिडंट कैच द बॉल. सो बोथ बी एंड सी. यस, दोनों ही ऑप्शन करेक्ट है अगर नेगेटिव की बात करते हैं. तो आपको इंटेरोगेटिव भी आ सकता है. इंटेरोगेटिव में क्या चेंज करोगे आप? डिड धोनी कैच द बॉल, क्वेश्चन मार्क, राइट? नेक्स्ट, सेवन, चेंज द गिवन सेंटेंस इन क्वेश्चन फॉर्म. तो ये इंटेरोगेटिव अलग है, क्वेश्चन फॉर्म अलग है. क्वेश्चन फॉर्म में हमने WH वर्ड यूज करने होते हैं, वेयर, whom, what, when, ऐसे. So we go to school on foot. Do we go to school on foot? We do go to school on foot. No. How do you go to school? So this is the correct option कि आप स्कूल कैसे जाते हो. तो इसका आंसर होगा we go to school on foot, right? तो क्वेश्चन फॉर्म हम ऑलरेडी कर चुके हैं ग्रामर पार्ट में. So students, next D option है how do we go to school. So this is incorrect because how do you go to school आएगा, तभी उसका आंसर आएगा we go to school on foot. 8, राइट कंपैरेटिव डिग्री ऑफ फ्यू. फ्यू की कंपैरेटिव डिग्री, फर्स्ट डिग्री होती है पॉजिटिव, सेकंड कंपैरेटिव, थर्ड सुपरलेटिव. सो फ्यू, फ्यूअर, फ्यूएस्ट. सो फ्यूअर हुई हमारी कंपैरेटिव, मीन्स ऑप्शन बी. नेक्स्ट टू सुपरलेटिव डिग्री ऑफ टॉल. टॉल की सुपरलेटिव डिग्री जो लास्ट की थर्ड डिग्री होती है. टॉल फर्स्ट पॉजिटिव डिग्री, टॉलर कंपैरेटिव, टॉलर सुपरलेटिव. 10, चेंज. सो नेक्स्ट इज चेंज अफॉर्मेटिव इनटू नेगेटिव. तो ये अफॉर्मेटिव है
जिसमें ऑर्डर दिया जाता है ओपन द डोर, तो इसको नेगेटिव में कन्वर्ट कैसे करना है, डू नॉट ओपन द डोर एंड डोंट ओपन द डोर, ये दोनों ऑप्शन करेक्ट है, नॉट ओपन द डोर इज इनकरेक्ट, सो ऑप्शन बी एंड सी बोथ राइट, तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन, फाइन। नेक्स्ट पार्ट बी विच इज आर राइटिंग सेक्शन, राइट अ पैराग्राफ ऑन माई फेवरेट टीचर, तो इसको आपने अच्छे से लर्न करना है और इसकी प्रैक्टिस करनी है, तभी आप राइटिंग सेक्शन कंप्लीट कर पाओगे। सेवंथ, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल फॉर री एडमिशन, तो री एडमिशन के लिए एप्लीकेशन हम कर चुके हैं, इसको भी आपने अच्छे से लर्न करना है, तभी नोटबुक में नोट डाउन करोगे, फाइन। सो डू दिस पार्ट एज अ होमवर्क। नेक्स्ट इज लिटरेचर सेक्शन, attempt any 5 questions. So first question is what can the poet see through his open window at night, तो पोइट जो है ओपन विंडो से रात को क्या देख सकता है, क्या देख सकता है, तो इसका आंसर है, its answer is at night child poet watches the watchman walking up and down the lane, at night child poet क्या देखता है, watch the watchman, watchman क्या करता है, walking up and down the lane, लेन में कभी अप जाता है कभी डाउन जाता है, राइट। सेकंड क्वेश्चन, whom does the child see in the morning, चाइल्ड जो है मॉर्निंग में किसको देखता है, द चाइल्ड सीज द हॉकर ईच मॉर्निंग, राइट। तो नेक्स्ट भी पार्ट था वो हमने नहीं किया, व्हाट इज द पोएट डूइंग एट द टाइम, कि पोएट उस टाइम क्या कर रहा था, द चाइल्ड पोएट इज वॉकिंग टू हिज स्कूल, बट इट्स आंसर इज द चाइल्ड सीज द हॉकर ईच मॉर्निंग। थर्ड, हाउ इज द लेन डिस्क्राइब्ड एट नाइट, तो रात को लेन को कैसे डिस्क्राइब किया गया है, इट इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, द लेन इज डार्क एंड लोनली विद नो पेडेस्ट्रियंस, only the watchman walks up and down the lane. It has a street lamp which is in the darkness, appears like a giant with one red eye in its head, right? So understand this question and learn. So next question is what was the size of the fence, ये कौन सी फेंस है, ये वो फेंस है जिसको आंट पॉली ने टॉम को पेंट करने के लिए दी थी, द फेंस वॉज 9 feet लॉन्ग एंड 30 yards वाइड, राइट। नेक्स्ट, वेयर डिड टॉम लिव, टॉम कहाँ रहता था, टॉम लिव्ड विद हिज आंट पॉली, शी वॉज हिज डेड मदर्स सिस्टर, राइट। Why was Aunt Polly pleased? Aunt Polly क्यों खुश हुई? She was pleased to see the entire fence wonderfully painted with 3 coats of whitewash on it. Aunt Polly इसलिए खुश हुई थी क्योंकि जो पूरी की पूरी फेंस उन्होंने दी थी टॉम को एज अ पनिशमेंट, वो टॉम ने बहुत अच्छे से की थी पेंट और उस पर 3 coats पेंट किए थे, राइट। That's why she was pleased. Who was Tom Sawyer? तो टॉम स्वेयर कौन था? टॉम स्वेयर was an orphan. ही वॉज अ रियल ट्रबल मेकर, वो ऑफन था, उसके पेरेंट्स नहीं थे और वो अपनी मदर की सिस्टर आंट पॉली के साथ रहता था, बट वो एक्चुअली ट्रबल मेकर था, हर टाइम कोई ना कोई ट्रबल क्रिएट करता रहता था। सो स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड दीज क्वेश्चंस, लर्न दीज क्वेश्चंस एंड देन नोट डाउन इन योर नोटबुक्स। So next is question number 9. Fill in the blanks. First, he is dashed to see people in different vocations. He is fascinated. Fascinated. Fascinated to see people in different vocations. Next is second. A child is dashed in several ways, which is for his own good. Child is restricted. Tricted. Restricted. Next, Tom often troubled Aunt Polly, right? Next, Sid was Tom's half brother. Next, fifth point is Tom was Aunt Polly's dead sister's child, right? Next, true false. Ben Roger was Tom's cousin. No, it's false. Second, Tom often troubled Aunt Polly. Yes, it is true. Aunt Polly was sure that Tom would work hard. Aunt Polly को लगता था कि जो टॉम है वो अच्छे से काम करेगा. No, it is false. Next, the poet desires to be a gardener so that one would scold him for soiling his clothes. के पोएट की इच्छा थी कि गार्डनर बने ताकि
कोई भी उसको ना डांटे कि उसने अपने क्लोथ्स मिट्टी में क्यों खराब किए हैं. यस, इट इज ट्रू. नेक्स्ट, द पोएम वोकेशन इज अ नरेटिव ऑफ एन अडल्ट. इट इज फॉल्स बिकॉज दिस इज अ नरेटिव of a child. So next is last question, 10th vocabulary, one word substitution. A person who writes books is called author, author. Second, a person who sells flowers, florist, florist. Next, give the meaning of crystal. Crystal means transparent glass. Fourth, my dash heart almost breaks at the sight of such misery. My young का हमने opposite use करना है, my old heart, right? Fifth, it was a dash Saturday morning. The sun was up already. तो इसमें हमने bright word use करना है. फर्स्ट सेंटेंस में bright का डिफरेंट मीनिंग है, सेकेंड सेंटेंस में भी bright आएगा, उसका मीनिंग डिफरेंट है. ही इज अ ब्राइट एंड इंटेलिजेंट बॉय. आपको ऑप्शन में 2-3 आ सकते हैं और ब्रैकेट में आपको 2-3 ऑप्शन गिवन होंगे. यहाँ पे मैंने एक ही ऑप्शन दिया था, तो ए ही ऑप्शन दोनों में यूज करोगे. फाइन. नेक्स्ट, 6, इट वॉज एट दिस डल एंड होपफुल का अपोजिट होपलेस सिचुएशन दैट अ वंडरफुल इंस्पिरेशन फिल्ड हिज हार्ट. फाइन. तो ये भी वर्ड गिवन थे, इनके अपोजिट हमने यहाँ यूज करने हैं. 7, गिव सिनोनियम वर्ड ऑफ रिलक्टेंट. रिलक्टेंट का मीनिंग एक्सप्लेन करना है. रिलक्टेंट मीन्स अनविलिंग, राइट. राइट एंटोनियम ऑफ मेलनचोली. मेलनचोली का मीनिंग होता है सैड, तो इसका अपोजिट हैप्पी भी हो सकता है, लेकिन आप इसको एग्जैक्ट सर्च करोगे कि इसका एग्जैक्ट एंटोनियम क्या होगा, राइट. डू इट योर सेल्फ. 9th, राइट मीनिंग ऑफ चेजिंग. चेजिंग का हो ना पीछा करना. फाइन. सो इसका आपने मीनिंग मेंशन करना है, चेज टू फॉलो. नेक्स्ट, 10th, अ पर्सन हु मेक्स मनी बाय सेलिंग गुड्स ही कैरीज अराउंड. ये हमने वोकेशन पोएम में रीड किया है कि वो पर्सन जो गुड्स को सेल करता है और वो गुड्स उसने अपनी बॉडी में हैंग की होती हैं, जैसे उन्होंने एक बॉक्स हैंग किया होता अपनी बॉडी में और उनमें चीज़ें होती हैं, चीज़ों को सेल करके वो मनी अर्न करते हैं. ही इज़ कॉल्ड हॉकर, HAWKER, जिनको हम हिंदी में बोलते हैं फेरी वाले लोग जो कुछ बेचने आते हैं. फाइन. सो स्टूडेंट्स, वी हैव फिनिश्ड मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 2. Fine. So understand questions under this model test paper. Learn all these questions and then note it down in your notebook number